नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे द विज डेवलपर्स यूट्यूब चैनल पर। और आज हम माइक्रो फाइनेंस सॉफ्टवेयर, हमारा माइक्रो फाइनेंस सॉफ्टवेयर जो है जिसका नाम है माइक्रो मुनीम, उसके बारे में हम डेमो देखेंगे हिंदी में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे माइक्रो मुनीम द माइक्रो फाइनेंस लोन मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड है, जिसके अंदर हमने कुछ शॉर्ट कीज दे रखी हैं ताकि आपके एजेंट्स जब कलेक्शन पे जाएं या फिर आप खुद भी कुछ क्विक चेक करना चाहें तो आप यहीं से कर सके। इसी तरीके से हमने क्विक फीचर दिया हुआ है जिसके अंदर आपको डैशबोर्ड पे ही सारी इंफॉर्मेशन दिख जाएगी, ताकि जब आप शाम को या एट द एंड ऑफ द डे या फिर कभी भी आप अगर चेक करना चाहते हैं कि आपके पास आपका कंपनी जो है, आपकी कंपनी किस तरीके से वर्क कर रही है, क्या उसका अपडेट्स हैं, वो चीज़ अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्टली यहीं से दिख जाएगा। जैसे कि आप देखना चाहते हैं टोटल बैलेंस आपके पास कितना है, तो ये टोटल बैलेंस दिख जाएगा, जिसमें से कैश बैलेंस आपके पास इतना है और बैंक बैलेंस आपके पास इतना है। अभी तक आपने कितनी इंटरेस्ट के फॉर्म में इनकम जनरेट करी है, वो आपकी कितनी हुई है, वो भी आपको डायरेक्टली ही यहीं दिख जाएगा। आपने टोटल कलेक्ट कितना किया है अमाउंट, कितना अमाउंट आपने डिसबर्स किया है, लोगों में बांटा है, कितना आपका आउटस्टैंडिंग है, मतलब कितना आपको अभी लोगों से और लेना है, आपके मेंबर्स से या फिर आपके कस्टमर से आपको कितना लोन लेना है, वो भी आपको यहीं दिख जाएगा। साथ ही साथ इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम आपको एसएमएस फीचर इंटीग्रेट करके देंगे, ताकि जब भी कभी आप चाहें कि आपके क्लाइंट के पास मैसेज जाए, जैसे कि एट द टाइम ऑफ डिसबर्समेंट, जब आप किसी को लोन बांट रहे हैं, दे रहे हैं, उस टाइम पे आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर के पास एक मैसेज पहुंच जाए कि डियर कस्टमर, आपको इतने रुपए का लोन इस कंपनी के द्वारा प्राप्त किया गया है, तो वो मैसेज उनके पास चला जाएगा। जैसे उनकी केवाईसीज होंगी, उस टाइम पे आप चाहते हैं कि इनको एसएमएस शूट हो जाए, उनको एसएमएस पहुंचा दिया जाए, वो भी इसके अंदर पॉसिबल है। साथ ही साथ आप चाहते हैं कि ईएमआई की रिमाइंडर उनके पास जाए कि आपकी डेट है अगले हफ्ते आने वाली है, तो आप चाहते हैं कि 2 दिन पहले उनके पास रिमाइंडर जाने शुरू हो जाए कि आपको इतने बजे और इतने पैसे रखने हैं अपने पास, हमारे एजेंट आएंगे और आपसे वो अमाउंट लेके जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे एसएमएसेस जो हैं वो हम इसी पैनल के अंदर इंटीग्रेट करते हैं। वो ऑटोमेटिकली जैसे ही आप रिमाइंडर सेट करेंगे, ऑटोमेटिक मैसेज शूट हो जाते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर आपको कलेक्शन का भी दिख जाएगा कि आपके आज के दिन कितना कलेक्शन हुआ है, इस पूरे हफ्ते कितना कलेक्शन हुआ है, इस पूरे महीने कितना कलेक्शन हुआ है और अब तक टोटल कितना इसके अंदर आपके पास कलेक्शन हो चुका है। कलेक्शन पेंडिंग इन अमाउंट, ये चीज थोड़ा सा मैं रुक के बताऊंगा, तो इस वीडियो में आप बने रहिए। पेंडिंग अमाउंट बहुत ही अच्छा फीचर है जो हमने लगाया हुआ है इसके अंदर, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपकी कंपनी एजेंट्स के द्वारा, मतलब एजेंट वाला सिस्टम फॉलो करती है, जो कि आपके रिकवरी एजेंट्स भी कह सकते हैं या फिर फील्ड ऑफिसर्स भी कह सकते हैं उनको, तो ये फीचर आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आपके एजेंट्स या फिर फील्ड ऑफिसर्स फील्ड में रिकवरी के लिए जाते हैं। तो साथ ही साथ इसके अंदर आपको ये भी दिख जाएगा कि आज रिसेंटली अभी क्या क्या कलेक्शन हुए हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक डमी हमने बना रखे हैं कुछ। तो लोकेश जी से 24 तारीख को, मतलब कल ही, 1017 रुपए की ईएमआई कलेक्ट करी गई है। साथ ही साथ अगर कोई नया मेंबर ऐड ऑन हुआ है तो वो भी इसके अंदर आपके पास शो हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको डैशबोर्ड में ही मिलेंगी, आपको इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सॉफ्टवेयर के बारे में। तो देखिए, ये सॉफ्टवेयर जो है बेसिकली प्योर माइक्रो फाइनेंस कंपनीज जो होती हैं उनके लिए ही है। मार्केट में जैसा चल रहा है कि निधि कंपनी का आपको सॉफ्टवेयर बता के माइक्रो फाइनेंस का नाम पे दे देते हैं, वो चीज नहीं है। इसके अंदर सारी चीजें जो माइक्रो फाइनेंस रूल्स के अकॉर्डिंग होती हैं वैसे ही फॉलो होती हैं। तो इसके अंदर थोड़ा सा मैं अपने सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा। तो इसके अंदर एक हियरार्की फॉलो होती है। हियरार्की मतलब एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो है वो फॉलो होता है। तो सबसे पहले मैं वही चीज आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास, आप जैसे डैशबोर्ड लेफ्ट में जाएंगे या फिर इनफैक्ट यहीं पर आप अगर देखेंगे तो प्लान नाम से एक प्लस ऑप्शन दिख रहा है आपको। आप अगर यहाँ क्लिक करेंगे या फिर लेफ्ट साइड से भी आप मास्टर में जाके लोन प्लान में जाएंगे तो एक ही जगह पर आएंगे। यहाँ पर आपको ये चीज डिसाइड करनी होगी कि आप किस किस तरीके के लोन मार्केट में प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कुछ डमी प्रोडक्ट्स हमने बनाए हुए हैं। आपको नया प्रोडक्ट अगर अपना खुद का लोन बनाना है तो आप यहाँ से ऐड न्यू पे जाएंगे। यहाँ पर इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करेंगे किस तरीके का लोन है, नॉर्मल प्लान है, नॉर्मल रिड्यूस प्लान है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि आपने जैसे 20,000 का लोन किसी को देना चाह रहे हैं, जिसमें से आप कुछ अमाउंट जो है वो प्रोसेसिंग फीस के नाम पे चार्ज करेंगे और कुछ फीस फाइल चार्ज के नाम पे चार्ज करेंगे। तो इन दोनों को आप जब लोन दे रहे हैं, जैसे मैंने 20,000 का लोन दिया है और 2,000 मान लीजिए इन दोनों का सम आ रहा है मेरा फाइल चार्ज और प्रोसेसिंग फी का, तो क्या आप सामने वाले को 18,000 रुपए दे जमा कर रहे हैं
या फिर आप 20,000 ही जमा कर रहे हैं और अलग से उनसे ये दोनों चीजें कलेक्ट कर रहे हैं। तो नॉर्मल प्लान और नॉर्मल रिड्यूस प्लान में यही डिफरेंस है। इसके बाद अगर हम आते हैं स्पेशल प्लान, कस्टम प्लान और मैनुअल प्लान में, तो इसमें क्या है, अब जैसे मान लीजिए कोई आपके पास कस्टमर आए कि सर मुझे आप 10,000 रुपए दे दीजिए लोन पे, मैं आपको 12,000 रुपए जमा कर दूंगा। तो इसके अंदर हमारी इंटरेस्ट फिक्स नहीं है, राइट। तो इसके अंदर आप अपना स्पेशल प्लान में बना सकते हैं या फिर कस्टम प्लान में बना सकते हैं। साथ ही साथ जो कस्टम प्लान है उसमें क्या हो जाएगा, एक फीचर और हमने ऐड किया हुआ है कि जैसे आपके पास कोई क्लाइंट है, उन्होंने कहा कि मैं शुरू के एक हफ्ते जो है डेली ईएमआई प्लान रहेगा हमारा, शुरू के एक हफ्ते मैं आपको 110 रुपए दूंगा, उसके बाद के 10 दिन में आपको 220 रुपए दूंगा, उसके बाद मैं 500 रुपए दूंगा। मतलब इनका जो इंटरेस्ट रेट है, जो आप ईएमआई कलेक्ट करेंगे, वो अलग अलग पैटर्न का है। तो ये नॉर्मल अपन अगर कन्वेंशनल मेथड से चलेंगे तो नहीं काम करेगा। तो इसीलिए हमने इसमें क्या डाला हुआ है, कस्टम प्लान। तो कस्टम प्लान में आप देखेंगे तो देखिए आपके पास यहाँ ईएमआई के ऑप्शंस खुल के आ गए, आप कितनी पेमेंट्स कलेक्ट करना चाहते हैं वो ऑप्शन आ गया। तो यहां से आप वो भी कर सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर हमने सारी चीजें इंटीग्रेट करी हुई हैं। तो जैसा कि अब मैं आपको एक नॉर्मल प्लान बना के दिखा देता हूँ। नॉर्मल प्लान में मैंने प्लान का नाम रखा। अब इसके अंदर सर आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि प्लान कोई भी आप बनाए तो नाम ऐसा रखिएगा जो आपको इन फ्यूचर याद रहे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने 20KN48W, तो इस तरीके का कुछ नोमेनक्लेचर है जो मैं यूज करता हूं। जैसे कि इस प्लान को देख के ही मुझे समझ में आ जाएगा कि 20,000 का, 20K मीन 20,000 का लोन है, नॉर्मल लोन प्लान है, 48 ईएमआईज हैं और वीकली मैंने पेमेंट कलेक्ट करना है, जो कि आपको साइड में भी दिख जाएगा। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जब अपन लोन डिस्बर्स करते हैं तो सिर्फ प्लान का नाम दिखाई देता है। तो इस तरीके से आपको ये नोमेनक्लेचर रखिएगा। मैं आपको दिखा देता हूं नॉर्मल प्लान में बना के एक, मैंने 20,000 का ही मान लीजिए, 15,000 का या 10,000 का मैं एक लोन प्लान बना के दिखा देता हूँ। 10K नॉर्मल लोन प्लान है, मैं 15 ईएमआई लूंगा और इसका मंथली रिकवरी करूंगा। ठीक है, मैंने लोन प्लान का नाम रख लिया। इंटरेस्ट रेट लेट सपोज मैंने 6% रख ली है। नंबर ऑफ पेमेंट्स मेरा प्री डिसाइडेड है, 15 ईएमआईज लूंगा। रिकवरी टाइप मेरा मंथली रहेगा। तो रिकवरी टाइप के अंदर भी इसमें आपके पास काफी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप डेली अगर रिकवरी करते हैं वो भी फीचर है, वीकली, बाई वीकली, हाफ मंथ, मंथली, ईयरली, वन टाइम, सारे फंक्शनैलिटीज हैं, सारे फीचर्स हैं इसके अंदर। आप जिस तरीके की भी रिकवरी रेट रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। तो मैंने इसमें सिलेक्ट किया मंथली। एडवांस इंस्टॉलमेंट, अब कुछ कंपनीज में ऐसा रखते हैं वो कि मैंने उनको किसी को लोन बांटा तो उसमें से पहली या पहली 2 ईएमआईज में पहले ही ले लेता हूं। तो वो अगर आपके पास है तो आप इसमें सेलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज जीरो ही रखे रहने देंगे। हॉलीडे आपको क्या एक्सक्लूड करनी है अपने इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन से, तो जनरली कोई नहीं रखता है, तो इसमें नो रखेंगे। प्लान का अमाउंट मेरा है 10,000 रुपए का। फाइल चार्ज मुझे इंक्लूड करना है, हाँ जी करना है। फाइल चार्ज मैंने 10,000 पे मान लिया, 100 रुपए मैंने रखा हुआ है। प्रोसेसिंग फीस भी मुझे इंक्लूड करनी है। प्रोसेसिंग फीस जनरली अपन 1% रखते हैं, तो मैं यहाँ पर 1% ही रख के चलता हूँ। इसमें इंटरेस्ट रेट भी हमने आपको सुविधा अनुसार दी हुई है कि आप अगर रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट पे काम करते हैं, मतलब जैसा बैंक का होता है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट हर ईएमआई के अंदर बढ़ता जाएगा, उसके कंपैरेटिवली जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होती चली जाएगी, वो भी रख सकते हैं। और फिक्स्ड फ्लैट इंटरेस्ट भी रख सकते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस आता है ये चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फिक्स्ड मान लीजिए मैंने अभी रखा है, मैं कैलकुलेट ईएमआई करके देख लेता हूँ कि मेरा किस तरीके का प्लान बन रहा है। तो इसके अंदर जैसे ही आप कैलकुलेट ईएमआई पे चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि किस किस डेट पे आपके कलेक्शंस होने हैं। अगर यही डेट आप रखते हैं, आपका बेस प्राइस कितना है, आपका इंटरेस्ट कितना है, आपकी ईएमआई कितने रुपए की बनेगी। तो ये 15 ईएमआईज में अपना कन्वर्ट हो गया। तो इसमें अगर आप क्रॉस चेक करेंगे पूरा के पूरा प्लान, तो 10,000 के प्लान में आपको 13,515 रुपए मिलेंगे। ये तब है जब हम फिक्स इंटरेस्ट रखते हैं, राइट। अब मैं एक बार रिड्यूस इंटरेस्ट भी रख के दिखा देता हूं आपको। रिड्यूस इंटरेस्ट रखा, मैंने कैलकुलेट किया, तो यहां पर मेरे 15 ईएमआई तो बन गए, लेकिन आप देखेंगे कि इसमें मेरा बेस प्राइस जो है वो बढ़ता जा रहा है एंड उसी के कंपैरिजन में मेरी इंटरेस्ट कम होती चली जा रही है। तो यहां मुझे जो टोटल अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 12,057 रुपए का। मतलब मोर और लेस 1,000-1,500 रुपए का मेरा डिफरेंस इसमें रहा है। तो आपका जो भी प्लान हो आप इसके अंदर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपने सिलेक्ट किया, मैंने फ्लैट फिक्स पे ही सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट एक्टिव कर दिया, इस अकाउंट को मैंने सेव कर दिया। तो आप देखेंगे मेरा प्लान यहाँ पर बन के आ गया है। 10,000 का है जिसमें मंथली रिकवरी है और नॉर्मल लोन प्लान है मेरा। मेरा लोन प्लान तैयार है। अब इसी तरीके से आपके अगर कुछ 10, 12, 15 लोन प्लान कुछ सेट हैं तो आप उनको पहले से ही बना के रख लीजिएगा, ताकि आपको लोन डिसबर्समेंट करते समय कोई दिक्कत ना आए। नेक्स्ट जो प्रोसीजर है, अब इसके अंदर हम जो क्या करते हैं कि हम सबसे पहले बनाते हैं एजेंट की, किस एजेंट को पर्टिकुलरली हम
कोई भी मेंबर या कस्टमर अलॉट करेंगे, राइट। तो इसके अंदर आप देखेंगे मास्टर्स के नीचे जाके आपको एचआरएम सेक्शन दिखाई देगा। एचआरएम सेक्शन के अंदर आप एम्प्लॉय में जाएंगे और एम्प्लॉय ऐड कराएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने कुछ एजेंट्स इसमें ऑटोमेटिकली बनाए हुए हैं। तो आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया ऐड न्यू पे, अपनी ब्रांच सिलेक्ट करी, जो भी जितनी भी ब्रांचेस आपकी रहेंगी सारी ओपन हो जाएंगी। जिस भी ब्रांच में आप एम्प्लॉय ऐड कराना चाहते हैं वो आप करा सकते हैं। आप सारी इन्फॉर्मेशन फिल आउट करेंगे। इसके अंदर आपको डेजिग्नेशन भी मिलेगी। डेजिग्नेशन आप जो भी नाम रखना चाहते हैं हम वो नाम आपको रख के दे देंगे। उसके साथ ही साथ आप रोल्स उनको क्या क्या अलॉट करना चाहते हैं, क्योंकि एडमिन के रोल अलग होते हैं, प्रिविलेजेस अलग होते हैं कि उनको सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें दिखें। ऐसे ही एजेंट को आप अगर चाहते हैं कि सिर्फ उनको ईएमआई कलेक्शन ही दिखे तो उनको हम सिर्फ वही एक्सेस देके उनका लॉगिन जनरेट करा देंगे। ऐसे ही अकाउंटेंट को क्या क्या दिखना चाहिए, मैनेजर को क्या क्या दिखना चाहिए, या फिर प्रमोशनल एजेंट, जो भी आपके रोल्स हैं उनको क्या क्या परमिशंस देनी है अपन वो पहले से ही सिलेक्ट करके रख सकते हैं। मैंने इनकी सारी इंफॉर्मेशन डाली इसके अंदर और इनको करा दिया सेव। तो मेरा जो एजेंट है या फिर कोई भी मेंबर है वो यहाँ पर शो होने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको पर्सनल उनकी इंफॉर्मेशन दिख जाएगी कि क्या क्या इंफॉर्मेशन है उनकी। साथ ही साथ आप इनका केवाईसी भी करके रख सकते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन आपने वहां डाली होगी एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। आप उनका नंबर वेरीफाई कराइए और आपका काम तैयार है, आपके एजेंट तैयार है। नेक्स्ट इज, अब मेरे पास कोई लोन आया तो मैं पहले उनकी केवाईसी करूंगा, राइट। तो अब मैं जाऊंगा मेंबर क्रिएट करने के लिए। सॉफ्टवेयर के अंदर आप ग्रुप लोन भी दे सकते हैं, इंडिविजुअल लोन भी दे सकते हैं, दोनों ही फैसिलिटी अवेलेबल है। तो अगर आपका स्ट्रक्चर ऐसा है कि आप सिर्फ इंडिविजुअल लोगों को ही लोन देते हैं तो आप उनको दे सकते हैं। अगर कोई ग्रुप आपके पास आ जाता है कि हम सबको लोन चाहिए या फिर हमारा एक कम्युनिटी बनी हुई, एक ग्रुप बना हुआ है, आप हमें लोन दीजिए, तो आप उनको भी दे सकते हैं। तो दोनों ही चीजें इसके अंदर हैं। तो मैं आपको अभी इस डेमो में इंडिविजुअल के बारे में ही बताने जा रहा हूं। तो मैं मेंबर्स पे क्लिक करूंगा। मेंबर्स में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुछ मेंबर्स इसके अंदर बने हुए हैं। ये इनएक्टिव शो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनमें से किसी की भी केवाईसी कंप्लीट नहीं हुई है। सेम वही फीचर है, ऐड न्यू पे आप जाएंगे, यहाँ पे कस्टमर की डिटेल्स डालेंगे, उसके बाद आप इसको सेव कर देंगे तो आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ शो होने लग जाएगी। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर उन्होंने जो भी फोटो दे रखे हैं या फिर जो भी आपको केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं वो सारे के सारे आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। और अपलोड करने के बाद आप इसको यहाँ से वेरीफाई कर देंगे कि क्या ये इंफॉर्मेशन सही है, कहीं फोटो धुंधली तो नहीं है। तो ये चीज आप यहाँ से कर सकते हैं, इनका नंबर वेरीफाई कर सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर आपके पास मिल जाएगी। इन शॉर्ट में आप देखना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि कोई डिटेल उनका फोन नंबर आगे जाके चेंज हो जाता है तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सारी चीजें इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो जैसे ही आपने केवाईसी कंप्लीट करी यहाँ पर इनका स्टेटस आ जाएगा एक्टिव। क्योंकि ये डमी है तो इसमें हम इनएक्टिव मेंबर्स को भी लोन दे सकते हैं, लेकिन जब आपका सॉफ्टवेयर लाइव हो जाएगा, जब आपको मिल जाएगा तो उसके अंदर एक्टिव होने के बाद ही उनको लोन प्रोवाइड आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास हमारा लोन प्लान रेडी है, हमारे एजेंट रेडी हैं जो कि ईएमआई कलेक्ट करेंगे, और हमारा मेंबर भी रेडी हैं जो हमसे लोन लेने के लिए आए हैं। तो मेरा एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बांटना है लोन। तो आइए लोन बांटने की तरफ देखते हैं कि कैसे हम इसके अंदर लोन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आप यहां पर जाएंगे, जैसा कि आपने देखा मेंबर्स के नीचे क्रिएट लोन है। क्रिएट लोन के अंदर आप इंडिविजुअल लोन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि मैं अभी इंडिविजुअल लोन ही बांट रहा हूं। मैंने यहाँ पर ऐड न्यू पे क्लिक किया। यहाँ पे मैंने ब्रांच सेलेक्ट करी कि किस ब्रांच से मैं देना चाह रहा हूँ लोन। तो लेट सपोज मैं हेड ऑफिस से ही दे रहा हूँ। प्लान कौन सा है, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि सारे प्लान आपके ऐसे आते हैं, तो आपको जो भी प्लान देना है, मैंने अभी रिसेंटली बनाया था 10,000 का नॉर्मल लोन प्लान जिसमें 15 ईएमआईज हैं और मंथली रिकवरी है। मैंने यही प्लान सिलेक्ट किया। एजेंट, मैं किस एजेंट के थ्रू लोन देना चाह रहा हूं, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया नाम मुकुल, कि मुकुल एजेंट है जो कि इस क्लाइंट को या इस कस्टमर को डील करेंगे, राइट। गारंटर जो भी थे इनके, उनकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। मेंबर, मैं किसको लोन देना चाह रहा हूं, तो लेट सपोज मैं रमेश जी को लोन देना चाह रहा हूं। लोन का प्लान अमाउंट टाइप क्या है, स्टैटिक या डायनामिक। अब जस्ट इन केस मैंने 10,000 का लोन प्लान था, लेकिन अब रमेश जी आए कि नहीं मुझे 10,000 का नहीं 12,000 का लोन दे दीजिए, बाकी सारी चीजें सही हैं आपकी, मैं सारी शर्तों पे तैयार हूं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर डायनामिक पे जाएंगे। डायनामिक में आप प्लान का अमाउंट चेंज कर देंगे और ये आपका उसी तरीके से प्रोसेस फॉलो हो जाएगा। और अगर आपका स्टैटिक ही है तो आप नॉर्मल इसको स्टैटिक रखेंगे, मतलब यही वाला प्लान सब कुछ सही है, आप यही प्लान बांटना चाहते हैं। आप यहां से क्रिएट पे क्लिक करेंगे, आपका लोन प्लान क्रिएट हो गया।
अब आपको करना है इसको डिसबर्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक रुपये का साइन बना हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे, आप सिलेक्ट करेंगे डिसबर्समेंट डेट। जैसे मैं आज ही लोन डिसबर्स कर रहा हूँ, आज है 25 मार्च 2022, मैं आज लोन डिसबर्स कर रहा हूँ। किस तरीके से कर रहा हूँ, बैंक अकाउंट के थ्रू या फिर कैश के थ्रू? तो लेट्स सपोज मैंने कैश के थ्रू किया। अब मैं चाहता हूँ ईएमआई इनकी कब से शुरू हो, तो वो आप इसके अंदर रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आज से ही ईएमआई लूँ, या फिर आप चाहते हैं एक हफ्ते बाद से लूँ, या फिर कल से लूँ, आप डेट सिलेक्ट कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली हर महीने की 26 तारीख को आपका लोन साइकिल बन के आ जाएगा। तो लेट सपोज मैंने 26 तारीख सिलेक्ट कर ली और मैंने लोन कर दिया डिस्पर्स। जैसे ही लोन डिस्बर्स होगा, आपके मेंबर के पास, मतलब रमेश जी के पास, मैसेज पहुंच जाएगा कि आपको 10,000 रुपए क्रेडिट कर दिए गए हैं लोन के रूप में। इस तरीके से उनके पास मैसेज पहुंच जाएगा। तो ये 2 in 1 फीचर है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि भाई कुछ हार्ड कॉपी में भी मेरे पास प्रूफ हो, कस्टमर साइन करके कहीं जाए, तो उसके लिए क्या होगा, आप जाएंगे डिसबर्समेंट पे। डिसबर्समेंट में आप डिसबर्स्ड पे चेक करेंगे तो यहाँ इंडिविजुअल का दिखेगा आपको लेफ्ट हैंड साइड में जहां मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, और ग्रुप डिसबर्स्ड में आपको दिखेगा ग्रुप में आपने कौन सा लोन डिसबर्स किया है। ठीक है, तो मैं अभी डिसबर्स्ड नॉर्मल इंडिविजुअल पे ही दिखा देता हूं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ऊपर ऊपर मेरा पूरा प्लान आ गया। मैंने कैश के फॉर्म में दिया है रमेश जी को, स्टाफ मुकुल द्वारा। ईएमआई इनकी अब से शुरू हो रही है, एंड डेट इनकी अब से है, 10,000 का मैंने लोन प्लान दिया है। अब आप जैसे लेफ्ट में जाएंगे तो यहाँ पर अगर कुछ गलत हो गया है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं एंट्री। अदरवाइज आप यहाँ पर चेक करके क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका कंपनी का लोगो आ जाएगा, यहाँ आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा, जो भी आप इसके अंदर फीड करेंगे। कस्टमर की डिटेल्स आ गई, लोन प्लान की डिटेल्स आ गई, गारंटर की और कस्टमर की फोटो यहाँ फिक्स करा के उनका लोन प्लान भी इसके अंदर आ गया। साथ ही साथ आपकी कंपनी की अगर कुछ शर्तें हैं तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। यहीं ऊपर से आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप प्रिंट करा के ये सारी चीजों पे साइन करा के आप अपने पास रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा बड़ा फॉर्मेट है या मुझे नॉर्मल फॉर्मेट से ही काम चल जाएगा, तो एक नेक्स्ट फॉर्मेट भी हमने दिया हुआ है जिसके अंदर सिर्फ डिटेल्स रहेंगी। नीचे वाला जो पार्ट था जहां पर हमारी शर्तें थी और जो मेरा पूरा की पूरा ईएमआई प्लान था, वो ना दिखाना चाहते हैं आप, तो आप नॉर्मल इस पे भी साइन करा सकते हैं। अगर आपका पासबुक वाला सीन है कि आप चाहते हैं कि क्लाइंट कस्टमर को आप पासबुक दे दें, पासबुक तरीके से कुछ पेपर दे दें, तो वो भी आप दे सकते हैं, जिसमें आपका रिमेनिंग अमाउंट कितना है सारा आ जाएगा, रिसीविंग डेट आ जाएगी, रिसीविंग अमाउंट आ जाएगा, स्टाफ का सिग्नेचर। तो ये भी आप इन द फॉर्म ऑफ पासबुक उनको दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसके अंदर हमने इंटीग्रेट करी हुई हैं, जो भी आपको जरूरत पड़ेगी सारी ही डॉक्यूमेंट्स आपके प्रिंटेबल हैं। और यहाँ पर जो आप लोगो देख रहे हैं हमारे माइक्रोमुनीम सॉफ्टवेयर का है। जैसे ही ये सॉफ्टवेयर आपका हो जाएगा, आपका लोगो और आपका कंपनी का नाम इसके अंदर आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है। अगर कहीं पे भी कुछ दिक्कत आती है तो प्लीज आप कमेंट में कमेंट्स करिए, ताकि मैं उसको रिजॉल्व कर सकूं। मेरा डिसबर्समेंट भी हो गया। अब चलिए आगे चल के देखते हैं कि हम कलेक्शन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैं लोन समरी में जाके लोन की डिटेल्स देख सकता हूँ कि किसको मैंने कितना लोन दिया है, प्लस उनकी कितना कितना क्या क्या प्लान है, मेरा कितना अमाउंट रिसीव हो गया है, वो आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं लोन समरी के अंदर। अब मैं लोन कलेक्शन की बात कर लेता हूं। तो शो कलेक्शन में मेरा इंटरेस्ट, जैसे आपने कलेक्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ फीचर्स खुल के आ गए, कुछ ड्रॉप डाउन आ गया, शो कलेक्शन, ईएमआई कलेक्शन, ग्रुप ईएमआई कलेक्शन, मेंबर कलेक्शन। तो अपन शो कलेक्शन में जाके देखेंगे तो यहाँ पर मेरा सारा जो इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास कितना ईएमआई अभी तक कलेक्ट हुआ है, वो सारी एंट्रीज हो जाएंगी शो। अब यहाँ पर अगर मैं कुछ फिल्टर आउट करना चाहता हूँ कि मुझे पर्टिकुलर डे वाइज देखनी है, तो वो भी आप सिलेक्ट करके देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं अप्रूव्ड और पेंडिंग। याद करिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक फीचर है जो हमने इसके अंदर एक्स्ट्रा डाला हुआ है, जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। वो फीचर की बात हम अब करने वाले हैं। तो अप्रूव्ड और पेंडिंग क्या है, तो इसके लिए चलते हैं अपन ईएमआई कलेक्शन में, मतलब जहां से हम ईएमआई कलेक्ट करेंगे। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर जैसे एजेंट को जब लॉगिन मिलेगा तो उनको जितने भी उनको कस्टमर्स अलॉटेड होंगे उनकी सारी ईएमआई डेट्स आ जाएंगी कि हाल फिलहाल में कितनी कितनी आपको ईएमआई कलेक्ट करनी है। तो अब जैसे मान लीजिए मैं गया लोकेश जी के पास और उनका मुझे देखा कि 113 रुपए मुझे लेने हैं और ईएमआई भी उनकी 113 ही है। तो मैं जाऊंगा उनके पास, मैं कहूंगा लोकेश जी मुझे 113 रुपए का जो आपकी ईएमआई है वो आप पे कर दीजिए। उन्होंने आपको पैसे दिए, आप कलेक्ट पेमेंट पे जाके अमाउंट डालेंगे। कैसे ले रहे हैं पैसे, डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ले रहे हैं या फिर कैश के फॉर्म में ले रहे हैं, वो कर दीजिए।
पेमेंट की डेट सिलेक्ट कर लीजिए जो कि बाय डिफॉल्ट आज की ही रहेगी। साथ ही साथ अटेंडेंस है कि मान लीजिए लोकेश जी प्रेजेंट नहीं थे वहाँ, उन्होंने अपनी वाइफ को या अपने बच्चे को पैसे दे दिए थे कि वो आएंगे कलेक्ट करने, उनको आप पैसे दे दीजिएगा, तो आप यहाँ पे अटेंडेंस में एब्सेंट लगा के रिमार्क भी लिख सकते हैं ताकि आगे फ्यूचर में कभी भी कोई दिक्कत ना आए। अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट रखेंगे। मैंने यहाँ से क्रिएट कर दिया, सारी चीजें इंफॉर्मेशन सही थी, मैंने क्रिएट कर दिया। यहाँ से डायरेक्टली ही आपके पास एक रिसीट जनरेट होके आ गई। तो आप चाहते हैं अगर प्रिंटेड फॉर्म में उनको देना तो आप यहाँ से डायरेक्टली प्रिंट आउट निकाल के दे सकते हैं। अदरवाइज उनके पास मैसेज तो जाएगा ही कि आपका इतना पैसा एजेंट द्वारा कलेक्ट कर लिया गया है, धन्यवाद। इस तरीके से आपका एक मैसेज आपके कस्टमर के पास पहुंच जाएगा, तो उससे उनको भी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहेगी कि हाँ मेरा पैसा जा चुका है और मेरे पास प्रूफ है, राइट। और पासबुक आपने दी हुई है तो पासबुक पे साइन करा सकते हैं आप। यहाँ से प्रिंट कराया, अब यहाँ पर आप देखेंगे पेंडिंग में जा रहा है। ऐसे ही मान लीजिए वो दूसरे के पास गए, मोहित जी के पास, अब इसमें आपको दिख रहा है करंट ड्यू है इनका 4308 रुपीज, जबकि इनकी ईएमआई है 1436 रुपए की। इसका मतलब इन्होंने 3 ईएमआई जो है वो नहीं पे करी है, मतलब इन्होंने 3 बार से कुछ भी पेमेंट नहीं किया है। तो आप गए, आपने कलेक्ट बताया कि कितना आप पैसा कलेक्ट करना चाहते हैं। अब मान लीजिए 4308 ना देके वो 2000 रुपए जमा कर रहे हैं, तो आप 2000 भी करके इसके अंदर चीजें फिल करके क्रिएट कर सकते हैं, तो आपका 2000 का ही वो पेमेंट दिख जाएगा। और साथ ही साथ अगली बार के लिए वो पेमेंट आपको दिख जाएगा, ये नेक्स्ट जब भी इनकी डेट आएगी उसमें आपको दिख जाएगा कि कितना अमाउंट आपका भी चल रहा है ड्यू। ठीक है, अब यहां से पेंडिंग में चला गया। अब एजेंट हमारे गए हुए हैं या फील्ड ऑफिसर हमारे फील्ड में गए हुए हैं, दिन में लाख लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, 2.25 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए का वो कलेक्शन करके लेके आ रहे हैं। अब वो शाम को आके मान लीजिए उन्होंने कुछ पैसा आपको नहीं दिया या भूल गए या फिर कुछ मिसमैच हुआ, तब वो कंपनी को बियर करना ना पड़े, इसके लिए हमने ये फीचर लगाया हुआ है। तो जैसे ही वो कलेक्ट कर लेंगे आपके पास अप्रूवल्स में ये फीचर सिर्फ एडमिन के पास रहेगा, और अगर आप चाहेंगे तो ब्रांच मैनेजर के पास रहेगा। इसके अंदर आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आज किन किन से पेमेंट कलेक्ट किया है। शाम को एजेंट आए, उन्होंने आपको पैसा दिया कि हाँ 2000 रुपए जो थे वो मोहित जी के थे, आपको मिल गए, आपने क्या किया, अप्रूव कर दिया। तो यहां से ये एंट्री हटके आपके अकाउंट्स सेक्शन में चली जाएगी, वाउचर एंट्रीज में चली जाएगी। तो ये फीचर हमने इसके अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा दिया हुआ है ताकि एक टू वे सिक्योरिटी, एक ट्रांसपेरेंसी वाला सिस्टम रहे अपने एजेंट और हमारे ब्रांचेस के बीच में। तो ये चीज थी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी। जो लोन पेंडिंग अमाउंट दिखा रहा था वो यही वाला अमाउंट था, 300 रुपए और 1000 रुपए, जो कि अभी तक मुझे नहीं मिला था। जैसे ही मुझे मिल जाएगा मैं इसको अप्रूव कर दूंगा। ठीक है, साथ ही साथ अब आप अगर मान लीजिए किसी क्लाइंट ने, किसी कस्टमर ने आपको पेमेंट दिया, 5 उनकी 10 ईएमआईज बननी थी, जिसमें से उन्होंने 3 या 4 ईएमआई का पेमेंट करा आपको टाइम टू टाइम। उसके बाद वो आते हैं, कहते हैं कि साहब मुझे जो है आप मेरा लोन सेटल करा दो अभी, और उसके बाद मुझे एक नया लोन दे दो। तो आप लोन को प्री सेटल भी कर सकते हैं। लोन प्री सेटल करने के लिए मैं इस पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तो प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देखें। अब हम चलते हैं थोड़ा सा, इसमें हम वाउचर एंट्रीज देख लेते हैं कि वाउचर एंट्री किस तरीके से दिखती हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं वाउचर एंट्रीज के अंदर आपकी डे बुक, वाउचर एंट्रीज, पेमेंट रिसीट, सारी चीजें अवेलेबल हैं। आपको आपकी डे बुक कैसे दिखेगी, आपकी डे बुक दिखेगी कुछ इस तरीके से, जहां पर आप ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, हेड ऑफिस जैसे मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद आपकी सारी एंट्रीज खुल के आ जाएंगी कि आपके पास जो शेयर कैपिटल के नाम पे कितना पैसा आया, डायरेक्टर्स के नाम पे कितना लोन आया, वो सारी चीजें आपको डी बुक में दिख जाएंगी। आप फिल्टर आउट कर सकते हैं, आप पर्टिकुलर किसी वाउचर का देखना चाहते हैं, पेमेंट का, रिसीट का, जनरल का, कॉन्ट्रा एंट्री का, वो सारी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। आप डेट लगा के इसको फिल्टर आउट भी कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं इसके अंदर वाउचर एंट्रीज के अंदर कि मेरे पास मान लीजिए मैं चेक करना चाहता हूं मेरा इंटरेस्ट से टोटल अभी तक कितनी इनकम हुई है। तो पहली चीज तो आप डैशबोर्ड पे देख सकते हैं, और आप पुरानी एंट्रीज और ज्यादा देखना चाहते हैं तो यहां से मैं चेक कर लूंगा कि मेरी इंटरेस्ट से कितनी इनकम हुई है या फिर मेरी फाइल चार्ज से कितनी इनकम हुई है। तो बाय डिफॉल्ट ये सारा अमाउंट दिखा देगा यहाँ पर क्रेडिट और डेबिट के फॉर्मेट में। अदरवाइज आप कुछ डेट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे फाइल चार्ज के नाम पे इतने पैसे मेरे पास आए हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आप चाहते हैं इंटरेस्ट अमाउंट चेक करना तो आपका इंटरेस्ट अमाउंट दिख जाएगा जो कि आ रखा है 32,3213 रुपए का।
तो इस तरीके से हमने इसमें वाउचर एंट्रीज दे रखी हैं। साथ ही साथ एट द एंड ऑफ द ईयर जब अपन सारी कंप्लायंसेस फाइल करेंगे अपनी कंपनी की, तो ट्रायल बैलेंस भी हमारे पास इससे बन के आ जाता है, ताकि आपके सीए या ऑडिटर जो भी हैं उनको कोई भी दिक्कत ना आए आपके सॉफ्टवेयर से इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक या क्रॉस वेरीफाई करने में। तो ये चीज भी यहाँ पर बन के आती है। तो ये सॉफ्टवेयर हमने बहुत ही मेहनत और सारी चीजों को टेस्ट करके बनाया है कि आपको आपके माइक्रो फाइनेंस लोन मैनेजमेंट सिस्टम में बेसिकली वही उसी के लिए आप सॉफ्टवेयर ले लें अपने लोन प्रोसेस को मैनेज करने के लिए, तो उसमें दिक्कत ना आए, इसीलिए हमने ये सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है। और मैं आशा करता हूँ कि ये आपके बहुत ही ज्यादा काम आएगा। इसमें और भी फीचर्स हैं, जैसे लेजर अकाउंट, ब्रांच लेजर क्या है, रिपोर्टिंग रूल्स एंड परमिशन क्या है, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर जो मैं आपको आने वाले वीडियो सेगमेंट्स में बताऊंगा। तो प्लीज आप उन सारे वीडियोस को ध्यान से देखिएगा। अदरवाइज अगर आप सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे नीचे कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने इसके अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉन्टैक्ट नंबर डाला हुआ है, आप मुझे कॉल करके इन्फॉर्मेशन या फिर डेमो अगर आप अरेंज कराना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। किसी भी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। धन्यवाद।